नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय तेली। मैं आप सभी का एक्सेल डिजाइन टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ब्रिस्केड में रेंडर मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं और अपने 3D मॉडल को रियलिस्टिक कैसे बनाते हैं। और आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रिस्केड मैकेनिकल में फिजिकल मटेरियल कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टील, एल्यूमीनियम, कास्ट आयरन जैसे रियल मैकेनिकल मटेरियल्स को पार्ट पर कैसे असाइन करते हैं और उसमें मास, वेट और प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये मेरा ब्रिस्कस सॉफ्टवेयर है एंड ब्रिस्कस सॉफ्टवेयर में हमने ये स्प्रॉकेट डिजाइन किया है इन ब्रिस्केट प्रो। ओके, तो अभी ये स्प्रॉकेट को मेरे को मटेरियल अप्लाई करने का है, फिजिकल मटेरियल अप्लाई करने का, और मेरे को चेक करने का इसका वेट कितना है। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्रिस्केट में मैकेनिकल ब्राउजर ओपन करने का है, जो आपको ब्रिस्केट मैकेनिकल में मिलेगा। ब्रिस्केट में मटेरियल, फिजिकल मटेरियल अप्लाई आप सिर्फ ब्रिस्केट मैकेनिकल में कर सकते हो। मतलब ब्रिस्केट प्रो में आप मॉडलिंग कर सकते हो, लेकिन आपको अगर कुछ मटेरियल अप्लाई करके उसका वेट चेक करने का है, असेंबली करने का है, तो उसके लिए आपको ब्रिस्केट मैकेनिकल की जरूरत होगी। तो ब्रिस्केट मैकेनिकल में आप जैसे देखोगे, मैकेनिकल ब्राउजर में इधर आपको उसका नाम दिखेगा स्प्रॉकेट करके। फिर आप बॉटम में जाओगे तो इधर आपको मटेरियल का ऑप्शंस मिल जाएगा स्टील करके। ओके, तो इधर आपको अगर कुछ मटेरियल क्लियर करने का है, तो आप क्लियर मटेरियल पे क्लिक करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इधर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन देगा। तो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब में बहुत सारे मटेरियल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इधर से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ मटेरियल्स इधर अवेलेबल नहीं और आपको आपके हिसाब से न्यू क्रिएट करने का है, तो इधर आप क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक कर सकते हो। क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करने के बाद इधर वो नाम पूछेगा कि मटेरियल का नाम डिफाइन करो। जैसे कि अभी मेरे को माइल्ड स्टील के मटेरियल अप्लाई करने का है, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ माइल्ड स्टील, या फिर मैं इसको एमएस डिफाइन करता हूँ। ओके, फिर इसमें मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सी कैटेगरी, तो जेनरिक में सिलेक्ट करता हूँ। और इधर डिस्क्रिप्शन में इसको माइलस्टोन करके मैं डिफाइन कर देता हूँ। फिर प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो प्रॉपर्टीज में हम लोग इसमें फिजिकल में इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन हम लोग फीड करके रख सकते हैं, जैसे कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, मैन्युफैक्चरर की नोट्स, लेबल कुछ रहेंगे तो वो डिफाइन करके रखते हैं। और डेंसिटी, तो डेंसिटी में हम लोग इधर ये डिफाइन कर सकते हैं करने का। तो डेंसिटी आप चेक कर सकते हो, तो एमएस का डेंसिटी 7.85 केजी पर मीटर क्यूब ऐसा है, तो मैं इधर अप्लाई करूंगा। तो जैसे कि इधर मेरे पास ऑलरेडी केजी पर मीटर क्यूब है, अगर आपको कुछ यूनिट अलग चेंज करने का तो इधर से आप अलग चेंज भी कर सकते हो। तो इसका डेंसिटी में डिफाइन करूंगा 7850, 7850। ओके, तो ये 7850 केजी पर मीटर क्यूब का मेरे के डेंसिटी अप्लाई हो गया है। फिर उसके बाद में सब कुछ इन्फॉर्मेशन में पुट करके इसको मैं अगर ओके पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरा एमएस का मटेरियल ये अप्लाई हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मटेरियल अप्लाई करने के बाद आप इसमें वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यदि आपको वेट कैलकुलेट करने का है, तो वेट आप कैलकुलेट करने के लिए आप इधर टाइप, कमांड बार में टाइप कर सकते हो बीएम मास प्रॉपर्टी। ओके, बीएम मास प्रॉपर्टी मतलब डिस्क्राइब करेंगे मास प्रॉपर्टी, उस हिसाब से आपको एक कमांड एक्टिवेट कर देती है। फिर इसमें आपको ये एंटायर मॉडल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंटायर मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर ये वेट दिखेगा, तो आप सिर्फली F2 प्रेस करोगे तो आपको ये प्रॉम्प्ट हिस्ट्री में आपको रिपोर्ट शो करेगा। तो इसमें आप देखोगे तो ये वेट अभी हमारा 71.65 केजी का वेट है। उस पॉकेट का उसका वॉल्यूम कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगा। यदि आपको ये डेटा कॉपी करके आपको वर्ड में रखने का है, आप सिंपली इधर से लेके डेटा को कॉपी कर सकते हो कंट्रोल सी की तरह से, और वर्ड फाइल वगैरह उसमें पेस्ट करके आप इंफॉर्मेशन आपके इधर स्टोर करके सेव कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप आपका वेट जो है वो ब्रिस्केट मैकेनिकल में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैंने इसका वेट चेंज किया, मतलब मटेरियल चेंज किया, सपोज मैंने इसको मटेरियल अप्लाई करता हूँ एल्यूमिनियम के हिसाब से। ओके, और एल्यूमिनियम में प्रॉपर्टीज में मैं चेक करता हूँ,
तो इसका डेंसिटी है 2700। ओके, तो एल्यूमिनियम में मैं अप्लाई करके ओके करूंगा तो इधर मेरा एल्यूमिनियम चेंज हो गया है। फिर वापस में bm मास प्रॉपर्टी कमांड में रन करता हूँ, एंटायर मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इधर मैं चेक करूंगा तो इधर मेरा वेट चेंज हो गया है। तो ये देखो अभी वेट आपको एक 71.65 केजी से डिक्रीज होकर 24.65 केजी हो गया है। सो इस तरीके से आप मटेरियल अप्लाई करके ब्रिस्केट में वेट चेक कर सकते हो। ब्रिस्केट में मटेरियल आप फिजिकल मटेरियल अप्लाई करना और वेट चेक करना, ये आपको ब्रिस्केट मैकेनिकल के बंडल में ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब अभी हमने देखा कि हमने सिंगल पार्ट को मटेरियल अप्लाई करके कैसे वेट चेक करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास असेंबली है, तो जैसे कि ये केस में आप देखोगे तो मेरा ये ड्राइव असेंबली ओपन है, तो इसमें आपको मटेरियल अप्लाई करके आप वेट कैसे चेक कर सकते हो। अभी ये मैंने असेंबली क्रिएट किया है इन ब्रिस्केट मैकेनिकल, इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स लेके हमने असेंबल किया हुआ है। अभी इसमें हमने किसी भी पार्ट को मटेरियल असाइन नहीं किया हुआ है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ये मेरा वॉशर है, तो इसमें आप बॉटम में जाओगे तो मटेरियल कुछ भी असाइन नहीं है। ये मेरा ड्रम है, तो ड्रम में भी आप देखोगे तो इसमें मटेरियल कुछ भी असाइन नहीं है। ओके, और अगर मैं इसका वेट कैलकुलेशन करूंगा विद द हेल्प ऑफ द bm मास प्रॉपर्टी कमांड, तो इसमें मैंने अगर एंटायर मॉडल को इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर, तो आप देखोगे तो ये फेल दिखा रहा है क्योंकि मटेरियल अप्लाई नहीं है। और मैं रिपोर्ट में चेक करूंगा तो इधर आप देखोगे तो मास इज माई 0 kg। ओके, तो ये कुछ वेट 0 दिखा रहा है। अभी इधर मेरे को मटेरियल अप्लाई करने का है, तो ये केस में मेरे को इंडिविजुअली ओपन करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इंडिविजुअली अप्लाई करने का है तो राइट क्लिक करके ओपन एज अ कॉपी करके आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हमने स्प्रॉकेट को किया था। लेकिन अगर आपको पूरे असेंबली को करने का विदाउट ओपनिंग, तो आप सिंपली राइट क्लिक करके इधर ऑप्शन है हमारे पास सेट मटेरियल टू द मैकेनिकल ब्लॉक, इसमें आप क्लिक करोगे तो इधर वो हमें ऑप्शन देगा कि आपको मटेरियल कौन सा अप्लाई करने का है। और इन प्रोजेक्ट में भी वो दिखाता है कि प्रोजेक्ट में मटेरियल कौन सा अप्लाई किया हुआ है, तो इधर से भी आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। तो इधर मैं स्टील का सिलेक्ट करूंगा और इधर मैं ओके पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे तो ये मीडियम स्टील के लिए मेरे को स्टील का मटेरियल अप्लाई हुआ है। अगर मैंने अभी इसमें आप देखो हिस्ट्री में तो इधर स्टील का मटेरियल इधर शो कर रहा है। अगर मैं इसका वेट चेक करूंगा bm मास प्रॉपर्टी एंटर, तो ये इधर वार्निंग दिखा रहा है कि एंटिटी सिलेक्ट नहीं है। इसको मैं क्लोज करूंगा, सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो सिर्फ मैंने सील को अप्लाई किया इसलिए 0.49 kg ये दिखा रहा है। अभी मैं इसको सभी को मटेरियल अप्लाई कर सकता हूँ, तो इंडिविजुअली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ग्रुप सिलेक्ट करके भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये ट्रैवल मोटर से लेके मेरे को कवर इंटरनल तक सभी को मेरे को स्टील अप्लाई करने का है। तो सेट मटेरियल टू द मैकेनिकल ब्लॉक पे क्लिक करूंगा मैं और इधर मैं स्टील पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो ये सभी को स्टील अप्लाई हो गया है। ओके, और इसमें मेरे को सील को चेंज करने का, स्टील के बदले में मेरे को इसको रबर चेंज करने का है, तो वापस मैं इसको रिमूव मटेरियल भी कर सकता हूँ और सेट मटेरियल टू ये करूंगा तो स्टील के बदले में मैं रबर सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा तो वो स्टील से रबर में अपडेट हो जाएगा। सो इन दिस वे आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, डायरेक्टली असेंबली में मल्टीपल कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके भी मटेरियल असाइन कर सकते हो और फिर उस हिसाब से आपका वेट चेक कर सकते हो। और अभी ये फास्टनर सभी बोल्ट्स मेरे पेंडिंग है, तो वो बोल्ट को मैं एट अ टाइम डायरेक्ट सिलेक्ट करूंगा राइट क्लिक करके। इधर ऑप्शन से मेरे पास सेट मटेरियल टू द मैकेनिकल ब्लॉक, इसमें जाके अगर मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा, समझो मैंने इसमें भी स्टील अप्लाई कर देता हूँ, ओके किया, तो ये मैंने एंटायर बॉडी को सिलेक्ट सिंगल क्लिक सिलेक्ट करके मैंने मटेरियल अप्लाई किया है। तो ये देखो ये सभी को स्टील अप्लाई हुआ है। ओके, सो इन दिस वे हमने ये सभी को मटेरियल अप्लाई किया है। फिर बाद में अगर मेरे को वेट चेक करने का है तो सिंपल मैं टाइप करूंगा bm मास प्रॉपर्टी एंटर, इसमें मैं मॉडल को एंटायर वैसे सिलेक्ट करूंगा, तो एंटर, तो आप देखोगे तो ये मेरा मटेरियल इधर शो हो रहा है। तो एंटायर असेंबली का भी ये मटेरियल दिखा रहा है 506.60 kg और उसका वॉल्यूम दिखा रहा है। तो आप इसमें एंटायर असेंबली का भी चेक कर सकते हो।
अगर आपको लगा इंडिविजुअल पार्ट का सिर्फ अब इसमें मेरे को स्प्रॉकेट का चेक करने का है, तो वापस मैं बीएम मास प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगा। अगर आप एंटर मॉडल, जैसे कि मेरे को ड्रम का सिलेक्ट करना है, ड्रम सिलेक्ट किया, एंटर कर देता हूँ, तो आप देखोगे तो मैं सिर्फ सिंगल ड्रम का भी वेट चेक कर सकता हूँ। तो ये ड्रम का वेट 170.76 केजी है। सो इन दिस वे आप इंडिविजुअल पार्ट को मटेरियल असाइन कर सकते हो। अगर आप असेंबली में हो तो मल्टीपल कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके मटेरियल असाइन कर सकते हो, और आप वेट उसका चेक कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप ब्रिस्केट मैकेनिकल में फिजिकल मटेरियल अप्लाई करके वेट चेक कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पार्ट लेवल और असेंबली लेवल पर फिजिकल मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं और उसमें मास प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, मतलब वेट कैसे चेक करते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।